हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 9th ऑफ जनवरी और 9th ऑफ जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ रियल जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एज पर एनएसओ डेटा। देखो एनएसओ का लेटेस्ट अभी डेटा आ गया है और उसमें फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 की जीडीपी बताई गई है और वो है सिर्फ ओनली 6.4%। और सभी का एस्टिमेशन गलत हो गया, इवन आरबीआई एज वेल एज गवर्नमेंट का। अब कितना है ये 4 ईयर का सबसे लोएस्ट, वी कैन से लोएस्ट जीडीपी आई है इंडिया की। 4 साल में इतनी कम रियल जीडीपी आई है 6.4%। अब क्वेश्चन बनता है कि सर आप डिटेल में समझाइए कि मेन फैक्टर क्या है इसके। मेन फैक्टर क्या है? तो सबसे बड़ा फैक्टर है वीक इन्वेस्टमेंट। याद रखना, दैट इज द मेन फैक्टर। और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिस्ट सेड दैट इंडियन economy enter into phase of cyclic slowdown। क्या बोला मैंने? कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कौन से फेज में एंटर कर चुकी है? साइक्लिक स्लो डाउन में एंटर कर चुकी है और सिर्फ ओनली 6.4% आई है फाइनेंशियल ऑफ 2024 और 25 की एज पर द एनएसओ डेटा। अब क्वेश्चन बनता है कि सर सर्विस सेक्टर का भी बताइए, क्योंकि सर्विस सेक्टर क्या है कि हम कहते हैं कि टर्सरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन इंडियन इकोनॉमी। तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ क्या रही है? तो देखो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रही है, हालांकि कम रही है पर अच्छी रही है। उसकी है 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 25। अगर कंपेयर किया जाए इसको, अगर कंपेयर किया जाए 2024 से, तो सिर्फ ओनली 7.6% थी फाइनेंशियल ईयर 24 में। हालांकि 24 से कम आई है 7.2%, बट दैट इज सफिशिएंट। अब इसका रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी ग्रोथ हुई है, वी कैन से। इवन इसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ हुई है एंड अदर सर्विसेज ऑल्सो ग्रोथ। दैट्स वाई सर्विस सेक्टर वी कैन से 7.2% ग्रोथ। क्लियर? एज पर दी रियल जीडीपी कितनी आई है? 6.4%। याद रखना, फैक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लियर? चलते बनाएंगे। Recently, which country has formally joined BRICS इंटर-गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जानते हो कि अगर ब्रिक्स के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मेरा एक इंडिविजुअल लेक्चर पड़ा हुआ है ब्रिक्स के ऊपर। अब वो लेक्चर कैसे मिलेगा सर जी? वो लेक्चर ऐसे मिलेगा, जब आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको एक एडिटोरियल का फोल्डर मिलेगा। एडिटोरियल फोल्डर के अंदर जितने भी मैंने जो मेन टॉपिक हैं वो इंडिविजुअल पढ़ाए हैं और उसमें से आपको मिलेगा एक ब्रिक्स का टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट वीकेंड से लेक्चर है। आप देख सकते हैं, आपकी ब्रिक्स के बारे में एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे आप जानते हो, मैंने बताया है कजान रशिया में अभी लेटेस्ट मीटिंग हुई थी। किसकी? ब्रिक्स की। और कौन सी? 16th मीटिंग हुई थी। कौन सी हुई थी? 16th मीटिंग हुई थी। ये मैं बता चुका हूं, इंडिविजुअल लेक्चर में देख सकते हैं। अब क्या है, सब मेंबर कितने हैं? जब ब्रिक्स की स्टार्टिंग हुई थी तो सिर्फ ओनली ये था ब्रिक। क्या था? ब्रिक। व्हाट आई मींस? ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। देन आफ्टर इसको साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया। क्या कर लिया? साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया। फिर इसके बाद इथोपिया आया, इजिप्ट, यूएई, ईरान। अब रिसेंटली इंडोनेशिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है।
फॉर्मली ब्रिक्स को इंडोनेशिया ने भी ज्वाइन कर लिया है और ब्रिक्स में अब मेंबर हो गए हैं। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कितने मेंबर हैं, तो ब्रिक्स के अंदर हो गए अब 10 मेंबर। कितने हो गए दोस्तों? 10 मेंबर हो गए हैं ब्रिक्स के अंदर। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? और ब्रिक्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे एडिटोरियल फोल्डर में जाओ, वहां पर आपको ब्रिक्स के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि व्हाट इज ब्रिक्स और कैसे मेंबर बने इसके अंदर, कैसे ऐड हुए, ये आपको सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो अभी कौन कंट्री है लेटेस्ट? इंडोनेशिया 10th कंट्री बनी है मेंबर ब्रिक्स की। याद रखना, चलते हैं। Recently, India has signed agreement with which country to jointly manufacture interoperable sonobuoy for Navy for undersea domain awareness। देखो, इंडिया और अमेरिका ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए? कि ये जॉइंटली क्या करेंगे? जॉइंटली एक सोनो बॉय बनाएंगे। सोनो बॉय, और सोनो बॉय क्या होता है? ये ट्रैक करने काम में आता है। किसमें? ट्रैकिंग दी सबमरीन ट्रैक करने में इन ओपन सी एंड ओशियन। याद रखोगे, ये इंडिया और अमेरिका दोनों मिलकर बनाएंगे। और ये बनेगा कहां पर? ये बनेगा इंडिया के ही अंदर। कहां बनेगा? इंडिया के ही अंदर बनेगा, पर दोनों कंट्री इंडिया और अमेरिका दोनों मिलके बनाएंगी। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका। क्या है? यूएसए। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है कि सर कौन कौन सी कंपनी मिलके बनाएगी, ये तो बताइए। तो देखो, यूएसए की कंपनी है, यूएसए की कंपनी बताता हूं। यूएसए की है अल्ट्रा मैरीटाइम। कौन से दोस्तों? अल्ट्रा मैरीटाइम। और इंडिया की भारत डायनामिक लिमिटेड। क्या है? भारत डायनामिक लिमिटेड और यूएसए की अल्ट्रा मैरीटाइम, ये दोनों कंपनी मिलके इस सोनोबॉय को बनाएंगी। और सोनोबॉय क्या होगा? इससे हमारे इंडिया की नेवी स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी। और ये क्या करेगा? ये टेक्नोलॉजी जो सबमरीन होते हैं, वी कैन से एनिमी कंट्री के या दूसरी कंट्री को, उनको ट्रैक कर सकेगा, या खुद का सबमरीन होगा उसको भी ट्रैक कर सकेगा। क्लियर? चलते अपन आगे। तो इसका आंसर क्या है? यूएसए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू एस्टेब्लिश विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेमोरियल एट राष्ट्रीय स्मृति स्थल। क्या है? देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इनको जानते होंगे। ये हमारे देश के 13th प्रेसिडेंट है। हमारे देश के 13th प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है लेट प्रणब मुखर्जी। अब ये दुनिया में नहीं है। क्लियर? तो याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका मेमोरियल, वी कैन से, इनकी याद में, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए इनका मेमोरियल बनाया जा रहा है। कहां पर दोस्तों? राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर। और वो कौन है? वी कैन से प्रणब मुखर्जी। आप जानते होंगे, बड़े दमदार लीडर थे, बड़े दिग्गज लीडर थे, कांग्रेस के बड़े दिग्गज लीडर थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे, और इसके बाद प्रेसिडेंट भी बने। कौन सा? 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, क्रम भी याद रखना, नंबर भी याद रखना। 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कौन? प्रणब मुखर्जी। चलते अपन आगे। Which country president has accepted invitation of India as chief guest in Republic Day 2025, 26th of जनवरी को रिपब्लिक डे। क्लियर? अब क्या है कि आप जानते हो कि हर साल किसी ना किसी देश के जो हायर ऑथोरिटी होती है उसे हम इनवाइट करते हैं एज अ चीफ गेस्ट। और इस बार हमने डिसाइड किया था कि हम इंडोनेशिया के जो न्यू प्रेसिडेंट है, इनका नाम क्या है? प्रबोवो सुबांतो। क्या है? प्रबोवो सुबांतो इनका नाम है। ये इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। क्या बने हैं? इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इंडिया ने इनको इनविटेशन भेजा था एज अ चीफ गेस्ट बन के आइए आप हमारे रिपब्लिक डे ऑफ 2025 में। और इन्होंने क्या है? इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। क्या कर लिया है? इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। जो इंडोनेशिया के इनविटेशन, नए प्रेसिडेंट आने वाले इंडिया में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन, ये चीफ गेस्ट होंगे इंडिया में। और इनविटेशन इनवाइट कर वैकेंसी एक्सेप्ट कर लिया है। और दूसरी बात याद रखना, इंडोनेशिया से हमारे रिलेशन, जो आसियान कंट्री है ना,
आप जानते होंगे आसियान में 10 कंट्रियां हैं, और कौन कौन सी? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। सबसे ज़्यादा हमारा रिलेशन इंडोनेशिया से ही है। किसके साथ है? इंडोनेशिया के साथ ही हमारा सबसे ज़्यादा रिलेशन है, याद रखना। तो इंडोनेशिया हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसलिए यहाँ के प्रेसिडेंट जो प्रबोवो सुबियांतो, जो नए प्रेसिडेंट बने हैं इंडोनेशिया के, वो इंडिया आने वाले हैं एज अ चीफ गेस्ट ऑन 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे के दिन। क्लियर? चलते अपन आगे। विच कंट्री विल होस्ट इंडस फूड टॉन 25? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडस फूड टॉन 25 ये इंडिया होस्ट करने जा रही है। ये क्या है दोस्तों? ये एशिया फूड एंड बेवरेज एग्जीबिशन है। याद रखना क्या है? फूड एंड बेवरेज एग्जीबिशन है, और ये होगा 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। और ये कहां पर होगा दोस्तों? ग्रेटर नोएडा में। कहां पर? कल स्टार्ट हो चुका है और कल तक भी चलेगा ग्रेटर नोएडा में। अब इसमें होगा क्या सर? तो जो 30 कंट्रियां हैं एशिया की, 30 कंट्री अपने एग्जीबिशन लगाएंगी फूड के और अपने फूड को शो करेंगी। याद रखोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? चलते अपन। और हाँ, इसमें एक और चीज याद रखना कि इसको ऑर्गेनाइज कौन कराएगा, मैं एक भूल गया, इसको ऑर्गेनाइज और देखना। क्लियर? तो पहले ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ, वी कैन से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये दोनों ऑर्गेनाइज कराएंगे, दोनों मिलके कोलैबोरेशन करके ये ऑर्गेनाइज कराया है। क्लियर? चलते अपन आगे। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियन 2025? देखो गुजरात है इसका आंसर। और जानते हो गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं यहाँ के सीएम। और इस बार 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियन गुजरात में हो रहा है। क्लियर? क्या याद करो, रखोगे याद? क्लियर? चलते अपन आगे। Who has been elected new president of Athletics Federation of India? Very very important question. क्लियर? नए प्रेसिडेंट बन गए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और इनका नाम है बहादुर सिंह सागो। और बहादुर सिंह सागो ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं इन 2002 एशियन गेम में। किसमें? 2002 एशियन गेम में ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और ये प्लेयर किसके हैं? शॉर्ट पुट के। किसके हैं दोस्तों? शॉर्ट पुट के हैं। क्लियर? और ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अब ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? चलते अपन आगे। ये तो आना ही है, इस क्वेश्चन को तो दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके हर एग्जाम में आएगा। अगर नहीं आए मेरी गारंटी है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में आना है, ये फिक्स है। क्योंकि एक इसरो का चेयरमैन बनना एक बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर वी नारायण अब इसरो के चेयरमैन बन गए हैं। क्या बन गए हैं? इसरो के चेयरमैन बन गए हैं। और इसी के साथ ये सेक्रेटरी भी बन गए हैं। किसके? सेक्रेटरी किसके? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी बन गए हैं। याद रखोगे? और इसी के साथ इसरो के चेयरमैन भी हैं। कौन है? इसरो के चेयरमैन भी बन गए। अब आप जानते हो कि अभी इनसे पहले कौन थे? एस सोमनाथ थे। कौन? चेयरमैन ऑफ इसरो। और 14 जनवरी को इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा एस सोमनाथ का, और 14 जनवरी से वी नारायण ये प्रभाव संभाल लेंगे अपना एज अ चेयरमैन ऑफ इसरो। और इससे पहले ये कहाँ थे ये भी जानना जरूरी है। इनसे पहले ये थे डायरेक्टर लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम सेंटर। क्या है? लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम सेंटर के अभी डायरेक्टर थे। क्लियर? तो इसी के साथ 9 जनवरी के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब आपको थोड़ा रेस्ट कर लीजिए।
क्योंकि सुबह का टाइम है। क्लियर। रेस्ट करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए, आप खोलिए, उसमें एक आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट में आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें मैं आपको पूरी इकोनॉमी फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इकोनॉमिक्स पूरी मिल जाएगी, जिससे आपकी इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। दैट्स माय गारंटी टू यू। क्लियर। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।